मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने जो बात करी थी वो हिंदी की करी थी, मैथ के बारे में भी बताया था आपको। इस बार मैंने बात करने आया हूँ आपको साइंस के क्वेश्चन के बारे में। आज बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार जैसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ साइंस के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 10। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब आपके जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत निकट हैं। ठीक है, आने वाले हैं, दिसंबर जा रहा है, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल भी हैं, प्री बोर्ड एग्जाम भी हैं और फरवरी आ जाएगा। तो अब आप अच्छे से तैयारी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए होंगी मैं उन सबको इस चैनल पर आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं साइंस के क्वेश्चन के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो केमिस्ट्री में से भी है और बायो में से भी है। अभी बहुत इनसे अलग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस के एग्जाम में क्लास 10th के लिए। अच्छा, एक बात और आती है, आपके जो यूपी बोर्ड है इसमें दो पैटर्न आते हैं। वो सीबीएसई यानी इंग्लिश वाले, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं होते तो सीबीएसई बोर्ड, लेकिन पैटर्न उनका यूपी बोर्ड से ही होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, बस उनके इंग्लिश में होते हैं और बाकी के हिंदी में होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र तथा इसके उपयोग। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर हर साल पूछा जाता है। इसके लिए आपको इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, ठीक है, इसका आपको रासायनिक नाम याद करना पड़ेगा, रासायनिक सूत्र याद करना पड़ेगा और इसके उपयोग भी आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है धावन सोडा या बेकिंग सोडा, इनके रासायनिक नाम का इनके उपयोग। इसके भी आपको रासायनिक नाम और रासायनिक इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। असल में ऐसा होता है कि इन क्वेश्चनों में ज्यादा आपसे जो पूछता है वो रासायनिक नाम पूछता है और रासायनिक सूत्र पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह कर लें। केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर आपका ये, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपके पास मॉडल पेपर है, आपके पास बुक है, जो भी पास आपके पास अवेलेबल चीजें हैं आप उसे देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रासायनिक विधि। ये इन दोनों से अलग होता है, ये केमिकल विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, ठीक है, जिससे बनता है। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार से बनना है और इसकी क्या क्या विधि होती है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में, मानव हृदय को चित्र से समझाइए। अब यह आया बायो का क्वेश्चन। इसमें हमने बोर्ड में हर साल देखा है, बोर्ड में देखता भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं हमने और भी, तो उसमें वो या तो आपको मानव हृदय सिर्फ कह देगा कि मानव हृदय का चित्र बनाइए, या तो आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वो आपसे कह देगा मानव हृदय को चित्र सही समझिए। अगर डायग्राम देगा तो 2 से 3 नंबर में, और अगर वो कह देगा कि चित्र सही समझाइए तो इसका मतलब आपको चित्र तो बनाना पड़ेगा, उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। मानव हृदय को इतना देखो बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप डेली लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हो, आपके हृदय जो पंपिंग करता है, हार्ट, वो सारे काम करता है, वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को इतना हार्ड ना ले, बायो बहुत आसान है। बायो में अगर आप क्वेश्चन को समझे तो बहुत आसान बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव आहार नाल को चित्र से समझिए। मानव आहार नाल यानी मानव जो आपका पाचन तंत्र होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि आपका ये वाला सिस्टम, जो ये वाला सिस्टम होता है आपका, इसे बोलते हैं मानव आहार नाल। ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका खाना कैसे पाचन होता है, आपकी श्वास नली या आपकी जो आहार नली होती है, आहार नाल का मतलब जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है, वो वायु नली, तो वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, वो आप सबको बताने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे भी इसका डायग्राम है। आप इसका डायग्राम इस तरीके से बना पाएंगे पूरा का पूरा, आपको वहां पे क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव मस्तिष्क को चित्र से। मानव मस्तिष्क यानी आपका माइंड, आपका दिमाग, आपको एक ब्रेन बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ब्रेन दिखाता हूँ, इसमें भी ब्रेन है, ये आ गया ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में इंग्लिश में लिखा है, यूपी बोर्ड के बच्चों को पता होता है, हिंदी में इसके नाम है। फिर 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी आगे का, बीच का और सबसे लास्ट का। ठीक है, आपको इनको तीनों पार्ट्स को पढ़ना है, इसके तीनों पार्ट्स के कार्य को पढ़ना है, क्यों क्या क्या काम करते हैं, आगे वाला क्या काम करता है, बीच वाला क्या करता है, पीछे वाला क्या काम करता है, और इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें से आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में आएगा, कि 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन में आता है, हर साल आता है। एक ना एक क्वेश्चन इनमें जरूर पूछा जाता है, या तो उसका डायग्राम बना लेगा या फिर उसके बारे में डायग्राम सहित आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपके नंबर बनने वाले। ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं फिजिक्स में भी है, फिजिक्स के अगली वीडियो में बताऊंगा, और भी क्वेश्चन है, बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, फिजिक्स में भी है, और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन वो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज के बारे में पता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ नॉलेज नहीं हो पाती बेचारों को, या कोई ट्यूशन टीचर या कोई स्कूल में नहीं बता पाता कि भाई ये क्वेश्चन आप करिए या ऐसे करिए ऐसे करिए। तो मैं उस चीज से नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए
बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं। आपको इनके डायग्राम की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम बहुत आता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। मैं अगली वीडियो में इसके साइंस के ज्यादा और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कुछ रिक्वायरमेंट आई है मेरे पास अभी कि आप मैथ की वीडियो बना दो सर सीबीएसई बोर्ड वालों की, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा, साइंस की वीडियो बनाऊंगा उनके लिए भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लास 10th की बात हो रही है यूपी बोर्ड की, तो आप इनकी क्वेश्चन की अच्छे तैयारी कीजिए। अगली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा साइंस के लिए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। मेरिट वाला कोचिंग